एक बूढ़ी औरत गिर पड़ी। मैंने भाग के इन्हें उठाया। अम्मा ने सर पर हाथ फेरते हुए दुआ दी, पुत्र तू मैनू चुकिया, रब तेनू चुके। एक दिन शायर ने उड़ते हुए परिंदे से कहा, नहीं है डर तुझे क्या आसमान से गिरने का। परिंदे ने शायर से कहा, यार एमी चवला ना मार, बेगैरता मैनू भी वहम बिच पा छड़ियाई। अराई पेंडू, ये टीवी कितने का है? दुकानदार, हम पेंडू को कोई चीज नहीं बेचते। अराई पेंडू एक महीने बाद क्लीन शेव और 3 पीस सूट पहनकर आया और बोला, ये टीवी कितने का है? दुकानदार, हम पेंडू को कोई चीज नहीं बेचते। 2 महीने के बाद अराई फिर अंग्रेज बनकर आया और बोला, व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ डेड टीवी? दुकानदार, हम पेंडू को कोई चीज नहीं बेचते। पेंडू गुस्से से, तुझे कैसे पता चल जाता है कि मैं पेंडू हूँ? दुकानदार, क्योंकि ये टीवी नहीं ओवन है। पकड़कर मेरा हाथ डॉक्टर बोला, बिरयानी छड़ दे, कोक छड़ दे, पराठा छड़ दे, पिज्जा छड़ दे। फिर आंखों को देखकर बोला, व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम छड़ दे। मैंने कहा, डॉक्टर तू बंदे दा पुत्र बन के मेरा हाथ छड़ दे। बैरून ममालिक में लड़कों को शादी के लिए सिर्फ लड़की को राजी करना होता है ते इत्थे टब्बर ते टब्बर राजी करने पैंदे ने। फूफी राजी ते चाची रुस गई, चाची राजी ते मासी रुस गई। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बाबा जी कहते हैं, जिसने भारत का सर झुकाया वो अभिनंदन है, जिसने पाकिस्तान का सर बुलंद किया वो अभी अंदर है, जिसने पाकिस्तान को कर्जे में डुबोया वो अभी लंदन है। एक लड़की की शादी पर इसका पहले वाला आशिक भी सज धज कर बैठा था। लोगों ने पूछा कि दुल्हा आप हैं? बोला नहीं, मैं सेमीफाइनल में हार गया था, अब फाइनल देखने आया हूँ। बाप ने बेटे से पूछा, बेटा 5 के बाद क्या आता है? बेटा 6, 7। बाप, वाह मेरा बेटा तो बहुत लायक है। और 6, 7 के बाद क्या आता है? बेटा 8, 9, 10। बाप, वाह क्या बात है। और इसके बाद क्या आता है? बेटा गोला बेगी यक्का बादशाह। बाप बेटे से, इस बार इम्तिहान के बाद तुम्हें मोटरसाइकिल जरूर लेकर दूंगा, चाहे तुम पास हुए या फेल। बेटा सच में क्या? बाप, हाँ बेटा, पास हुए तो होंडा, फेल हुए तो यामा। होंडा यूनिवर्सिटी जाने के लिए और यामा दूध बेचने के लिए। लड़का लड़की से बोला, अपना दुपट्टा उठा लो, जमीन से घिसा जा रहा है। लड़की, दुपट्टा भी अपना फर्ज निभा रहा है, कोई चूम ना ले मेरे कदमों की मट्टी को, इसलिए नशानात मिटा रहा है। लड़का, ओ बादशाह सलामत की औलाद आगे गोबर है। पाकिस्तानी टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की खबर सुनकर लतीफा याद आ गया। कहते हैं कि एक नशेई मस्जिद में वजू कर रहा था। मौलवी साहब ने नशेई को घूरते हुए पूछा, तुम यहाँ? नशेई ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हैरत तो आपको उस दिन होगी जब मैं जन्नत में पहुंच जाऊंगा। मेरी बेगम ने सुबह सुबह कहा कि आधा सर दुख रहा है। मैंने गलती से कह दिया कि जितना है उतना ही दुखेगा ना, तब से मेरा पूरा बदन दुख रहा है। उस्ताद, भैंस की कितनी टांगे होती हैं? शागिर्द, सर ये तो कोई बेवकूफ भी बता देगा। उस्ताद, इसीलिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ। बीवी, काश मेरी शादी आपकी बजाय शैतान से हो जाती तो अच्छा था। शोहर, तौबा करो तौबा, बहन भाई की शादी नहीं हो सकती। एक बड़ी कंपनी ने अपने वर्कर के लिए एक झील के किनारे सैरो तफरी का इंतजाम किया। ये झील मगरमच्छों से भरी हुई थी। कंपनी ने बतौर तफरी वर्कर से कहा, जो सही सालम इस झील को पार कर लेगा उसे $10 लाख इनाम मिलेगा, और अगर उसे मगरमच्छ ने निगल लिया तो उसके वुरसा को $10 लाख मिलेंगे। वर्कर में से किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अचानक इनमें से एक शख्स ने झील में छलांग लगाई और हामते कामते बाहिफाजत पार कर लिया। इस मुकाबले में कामयाब होकर वो आदमी अपने गांव का करोड़पति बन गया, लेकिन मालूम करना चाहा कि आखिर किसने इसे धक्का दिया था। बिला आखिर इसे मालूम हुआ कि वो इसकी बीवी थी जिसने इसे पीछे से धक्का दिया था।
उस वक्त से ये मकूला मशहूर हो गया कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मोटरवे पर काम करने वाले एक चाइनीज इंजीनियर को चाय के साथ जलेबी दी गई। वो चाय पीकर जलेबी को उठाकर गौर से देखता रहा, फिर फूट फूट कर रोने लगा। किसी ने पूछा, क्यों रो रहे हो भाई? चीनी इंजीनियर बोला, ये हमारी जुबान पे लिखा है, पाकिस्तान में बिजली और पेट्रोल कभी सस्ता नहीं होगा। एक शेख साहब चलगोदे खा रहे थे। बीवी बोली, मुझे भी चखाओ। शेख ने एक चलगोदा दिया। बीवी, बस एक ही? शेख, हाँ, बाकी सबका भी इसी जैसा जायका है। बड़ा हरामी हो बेटा। एक लड़का इम्तिहान में एक लड़की के पेपर से नकल मार रहा था। निगरान ने देख लिया और इसे उठाकर दूर बिठा दिया। जब इस लड़के को और कुछ ना सूझा तो सवाल के आखिर में लिख दिया, जवाब का बकिया हिस्सा बाजी शबाना के पेपर में मुलाहिजा फरमाएं। एक आंटी हर शादी में मुझे कहती थी, अगली बारी तुम्हारी है। आज जब मैंने यही बात उसे एक फोतकी पर कही तो अपनी बारी नाराज हो गई है। पप्पू, मुझे 70 से 80 लाख की रेंज में गाड़ी खरीदनी है। कोई अच्छा सा मशवरा दे दें कि मैं इतने पैसे कहां से लाऊं? बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो यार। उस्ताद ने सराइकी बच्चे की रोटी खाकर कहा, बेटा घर पर मेरा नाम तो नहीं बताओगे? बच्चा मासूमियत से बोला, ना उस्ताद साईं, मैं अम्मा को अक्सा कुत्ता खा गया तो अड्डा ना ना गिनसा। सरदार अस्पताल में ऊंची आवाज में रो रहा था। डॉक्टर, क्या हुआ सरदार जी? सरदार, 15 साल बाद बच्चा पैदा हुआ और वो भी छोटा सा। डॉक्टर, कौन सा ग्रुप है आपका? शरारती काका, आजाद परिंदे। डॉक्टर, अबे ब्लड ग्रुप का पूछ रहा हूँ, व्हाट्सएप की औलाद। पहली लड़की, हाय गर्ल्स, मेरी मंगनी हो गई है। दूसरी लड़की, वाह यार मुबारक हो, कैसा है, हैंडसम है ना? तीसरी लड़की, हाय अल्लाह, हाइट कितनी है? चौथी लड़की, जॉब कैसी है, गाड़ी कौन सी है? पांचवी लड़की, वाह यार यू आर सो लकी। छठी लड़की, हाय जानू, कब मिलवा रही हो? पहला लड़का, बॉयज मेरी मंगनी हो गई है। दूसरा लड़का, रोटी खवा। तीसरा, रोटी खवा। चौथा लड़का, रोटी खवा। पांचवा, रोटी खवा दे वरना असी तेरे ससुराल वालियां नु कहना है कि मुंडा नशा करता है। किसी ने पप्पू से पूछा कि तुझे पता है लड़का लड़की को आई लव यू बोलते वक्त उसका हाथ क्यों थाम लेता है? पप्पू बोला, वो हाथ इसलिए थाम लेता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं थप्पड़ ना पड़ जाए। सो गया मेरा सोना? हाँ जी। फिर रिप्लाई कैसे किया मेरे सोना ने? मैं सोना का बाप बोल रहा हूँ। बहू रानी सो जाओ, अब एग्जाम है कल तेरे सोना का। अगर वो फेल हो गया ना तो तुम्हारे सोना को इतना दूंगा कि वो सोने के लायक नहीं रहेगा। बाप, तुमने कॉलेज के 2 सालों में सबसे ज्यादा मुश्किल काम कौन सा सीखा है? बेटा, अब्बा जी न्यू खान की बस की छत पर तेज हवा में एक ही तीली से 3 गोल्ड लीफ सिगरेट जलाना। सर्दियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, छांव में बैठो तो ठंड लगती है, धूप में बैठो तो मोबाइल की स्क्रीन ही नजर नहीं आती। जरूरी ऐलान, सर्दी आने से 15 दिन पहले अपनी नाक रजिस्टर्ड करवा लें वरना बंद हो सकती है। 2 दिन से मौसम कुछ ऐसा चल रहा है कि एक टांग कम्बल में रखने को दिल करता है और दूसरी बाहर। लंबी रातें आ रही हैं, मोबाइल में ट्रैक्टर की बैटरी लगवा लें। आंसू पूंजने वाले तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन नाक पूंजने वाला कोई नहीं मिलेगा, इसलिए ठंड में अपना ख्याल जरूर रखें। नहाने से पहले पानी के साथ आधा घंटा मुज़ाकरात करने के दिन आ गए हैं। मौसम तब्दील हो रहा है, एहतियात करें, ठंडा पानी ना पिएं, रात को कंबल ओढ़ें। नमूने आप पहले हैं, कहीं नमूनिया ना हो जाए। आदमी हजाम से, भाई बाल छोटे कर दें। हजाम, कितने छोटे कर दूं? आदमी, बस इतने छोटे कर दें कि बीवी के हाथ में ना आ सकें। बाप, जब कोई बच्चा शरारत करता है तो बाप का एक बाल सफेद हो जाता है। बेटा, अब्बा जी अब पता चला दादा जान के सारे बाल क्यों सफेद हैं।
बीवी, मेरी तरफ मुंह करके सोए, मुझे डर लगता है। शोहर, अच्छा तो बस तुमने ही जीना है, मैं बेशक डर डर के मर जाऊं।